नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं सासाराम में और आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा डेयरी फार्म है, लेकिन यहां पर काफ़ी अच्छी नस्ल की गाय हैं। और शुरुआत में इस फार्म को चलाने में बहुत परेशानी हुई, लॉस में भी ये फार्म चला, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस फार्म को सक्सेस बना करके रखे। तो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर गायों को रखने के लिए बनाया गया है। एक साइड में यहाँ पर गाय रहती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चियों को खाने के लिए बनाया गया है। बच्चियों को यहाँ पर रखा जाता है और इस साइड में दूध का कलेक्शन किया जाता है, दूध को स्टोर किया जाता है और सारा दूध इनका जो है यहीं से सेल हो जाता है। और इस साइड में भी गाय बंधी हुई है, दोपहर का समय है, आए हुए हैं, गाय जो है रेस्ट में है। आप देख सकते हैं उस साइड भी नाद बना हुआ है और यहाँ भी नाद है और इस साइड भी जो है गायों को रखने के लिए नाद बना हुआ है। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर गायों को गर्मी में फोगर भी चलाया जाता है। आप देख सकते हैं फोगर भी जो है यहाँ पर लगाया गया है। इसके बाद बड़ा फैन भी लगाया गया है ताकि गाय जो है सही से रहे, गायों को गर्मी ना लगे। सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है कि इस फार्म से उनका घर भी बगल में है, तो वहीं घर से जो है वो देख लेते हैं कि हमारे फार्म पर कैसे जो है गाय रह रही है। सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस फार्म को संचालित करने वाले से हम बातचीत करेंगे कि कैसे इस फार्म को चलाते। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम धनंजय कुमार चौबे है जी। मैं बैंक कॉलोनी में रहता हूँ, सासाराम बैंक कॉलोनी, फैजलगंज जी रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। जी। यहीं पे अपना डेयरी चलाता हूँ। तो आप सर कितने दिन से ये फार्म को चला रहे हैं? 6 साल से। 6 साल से चला रहे हैं। एजुकेशन कितना तक आपका है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट आप डेयरी फार्म में आ गए कि और कुछ वर्क किए? पहले ग्रेजुएशन के बाद चार्टेड अकाउंटेंट करने के लिए गए, मगर सक्सेस नहीं किए जी। मतलब बेसिक लेवल बढ़िया नहीं था, इसकी वजह से मतलब फेल किए। उसके बाद फिर हम मतलब पहले से मेरे फादर 4-5 मवेशी रखे थे और अब पहले से भी थोड़ा बहुत हम करते थे। और उसके बाद फिर मेरा मतलब शादी हुआ 2015 में। उसके बाद से हम मतलब जब काम कोई तलाश रहे थे तो हमको यही एक समझ में आया, इसमें कुछ बेनिफिट हमको बढ़िया दिख रहा था, इसलिए हम इसमें लग गए। ऐसा नहीं लगता है कि डेयरी फार्म में आकर के आप फंस चुके हैं? ना फंसे नहीं हैं। फंसे नहीं हैं। जब डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे तो कौन कौन सी समस्याएं सर आपके साथ आई? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी शेयर कर दीजिए। स्टार्टिंग में बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है जी। बट बाद में धीरे धीरे थोड़ा बहुत नुकसान जाता है, मगर बाद में आदमी सब अनुभव बढ़िया हो जाता है उसको, सब अपने से सब करने लगता है। पहले तो डॉक्टर का और किसी के सलाह का मतलब ज़रूरत रहता है जी। बट बाद में अपने से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब साल भर, 2 साल 3 साल बाद, 2 या 3 ढाई साल बाद थोड़ा बहुत नुकसान होता है, उसके बाद आदमी स्ट्रगल करके स्टैंड कर जाता है। बता रहे थे सर कि स्टार्टिंग में आपकी जो है बहुत कुछ गाय जो है लॉस भी हुई, बहुत सारे नुकसान है। क्या रीजन था, क्या कारण? मतलब करीब 25-30 लाख रुपए हम नुकसान करके आज खड़े हैं जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जिस समय नुकसान हुआ हम डेयरी फार्म? अनुभव नहीं था मेरे पास, ना अनुभव नहीं था। हम बहुत सारा मतलब जो जितने क्रिटिकल रोग आते गए, थनैला वगैरह सारा, और ये आपको खुरहा पका जो बोलते हैं जी, चाहे गला घोट वगैरह, मतलब सब कुछ मतलब देखे उसमें क्या क्या उपचार हो रहा था। और उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से चाहे किसी के अनुभव मतलब जो बताया व्यापारी, बाहर हम जैसे मवेशी लाते थे, कोई बता रहा था, बड़ा व्यापारी जो बताया उसके अनुसार हम काम करने लगे। तो फिर डॉक्टर का ज़रूरत नहीं कभी नहीं पड़ा और अपने से हम मतलब करने लगे। तो स्टार्टिंग में सर कौन से रोगों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहले जब थनैला और सारा रेड वाटर, यही रेड वाटर। तो उसका उपचार क्या किए आप? उपचार अंग्रेजी दवाई कराते थे हम स्टार्टिंग में डॉक्टर को बुला करके, बट वो सक्सेस नहीं होता था। और दवा तो करा देते थे, उसके वजह से उसमें क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक पड़ता है हाई लेवल का, क्रोनिक सारा में या मतलब वाटर लेवल रेड वाटर में
उसमें जो पड़ता है प्रोजोमिन या नीलबेरी, वो बहुत मतलब वो खतरनाक दवा है। वो डायरेक्ट मतलब वो हार्ट पे, किडनी पे, लीवर डैमेज करता है। इसकी वजह से मवेशी ठीक हो जाती है, बट मतलब वो साल भर डिस्टर्ब रहती है। मतलब साल 2 साल बराबर ही डिस्टर्ब रहेगी। वो जो दवा पड़ता है उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है। घरेलू उपचार क्या करते हैं? घरेलू उपचार करें कि जितना आप मतलब उसके पहले तो सबसे पहले बाहर का खाना बंद कर दीजिए। और जैसे पशु आहार में जो आता है जी, कोई भी पशु आहार हो, सुधा दाना वगैरह घरेलू मतलब खिलाइए। हमारा तो मिल अपना खुद का रखे हैं, उसमें अपना गेहूँ खरीद के रखे हैं, चाहे मक्का, वो पखेव दाना बना के अपना वही खिलाते हैं और हरा चारा बस। तो शुरुआत में कौन सी गाय लाए थे सर? थोड़ा उस गाय को आप दिखा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है ये गाय लाया गया था, ये गाय लाए थे। कितना दूध देती है? उस समय 9 किलो दूध देती थी। आज ये स्टैटिक से स्टार्टिंग में हुआ था 3 सेमी की हो गई है। जी जी। और ये आपको आज भी मतलब ये 12 केजी दूध, अभी 15 रोज पहले बच्चा दी है। जी जी। 12-13 किलो दूध करती है 3 सेमी में से। तो आप इसको कहाँ से खरीदे थे? ये लोकले से लिए थे ये लोकल की गाय है। अब वो व्यापारी कहाँ से लाया था हमको पता नहीं है। और बाकी गाय इसमें से वो दिलदार नगर और चुनार की है, गाजीपुर और चौसा मेला से। मतलब ये गाय कहाँ से लाए थे? दिलदार नगर की। कितना दूध है इसके? 14 केजी। 14 केजी एक टाइम का? एक टाइम। दोनों टाइम मिलकर 28 केजी कर देती है? 28 केजी। अभी प्रेग्नेंट है क्या? हाँ प्रेग्नेंट है। अभी 4 केजी कर रही है। अभी मतलब 4 किलो कर रही है? हाँ, इसको 10-15 रोज में छोड़ना है। 6 महीना की हो गई है। कितने महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है? ये 6.5 महीने की। 6.5 महीने की। कितना में लाए थे सर इसको? इसको आज 3 साल हो गया लाए हुए। 72,000 में लाए थे। मेला से लाए थे? ना व्यापारी के पास से, वो मेले में बेचता है। हाँ, जितना दूध हो वो बताए। हाँ। तो उतना दूध यहाँ पर दे रहे? क्या है ना कि उसके पहले ना हम उससे बहुत सारे मतलब मवेशी लिए जी। और वो हमारे साथ मतलब विश्वास के साथ काम करता है। जो बताता है उसमें 1-8 किलो कम बेशी जी बट करती है। और आपके फार्म पर सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है? सारी गाय है, कोई ऐसी गाय नहीं है जो 9 किलो 10 किलो से कम करती है। देती हो? यही दोनों गाय है। वो गाय है 82,000 की, वो आज भी 14 किलो दूध आज कर रही है। अभी फिलहाल जी बच्चा दी हुई है आज 1 महीना पहले। जी। सर आप जो ये नाद बनाए हैं, तो ये नाद जो है क्या सोच करके बनाए हैं? इस नाद का हाइट कितना है सर? नीचे के लेवल से नीचे से यहाँ तक की हाइट कितना है? 3.25 फीट 2.5 3 फीट। और इसकी चौड़ाई कितना है? 2 फीट होनी। 2 फीट है। और लंबा ये 3.5 पौने 4। 3.5। और गहरा कितना होगा? 1.25 फीट 1.5 फीट 1.25 फीट। 1.5 फीट के आसपास। इसमें एक नाद में कितनी गाय जो है खा लेती है? 2 मवेशी। 2 मवेशी एक नाद में खा लेती है? 2 मवेशी के लिए 4 फीट चाहिए। तो पानी कैसे पिलाते होंगे सर आप? पानी हम लोग कभी दिखलाते नहीं है। पानी नहीं दिखलाते हैं? वो सूखा चारा डाल के जी। और उसके बाद जो दाना डालना होता है उसमें डाल के और फिर पाइप द्वारा पानी मार देते हैं जी। तो इस फार्म का सर जो है लंबाई और चौड़ाई कितना होगा? 24 बाई 37 फीट है। लंबाई 37 फीट है। हाँ। और चौड़ाई 2.5 डिसमिल है। हाँ 2.5 डिसमिल। और यहाँ से सर जो गाय खड़ी है, इस नाद से और उस नाद के बीच में कितना स्पेस होगा? 12 फीट। 12 फीट है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सफिशियंट जगह है। यहाँ पर गाय जो है आराम से खड़ी हो सकती है। गायों को सर बाहर भी बांधते हैं कि यहीं पर 24 घंटा रहती है? 24 घंटा से बाहर का जगह बना है जी। ये जगह इस सब के लिए मतलब सफिशिएंट नहीं है। मतलब अधिक जगह होना चाहिए था। कम से कम 5 कट्ठा में ये सब का विधि व्यवस्था होना चाहिए। जो कितना गाय? 15 गाय है जी। तो जगह के अभाव में हम इतना ही एरिया में रखे हैं। बाहर बनवाए हैं जी। अभी तो बरसात का मौसम है, इसकी वजह से बाहर नहीं निकल पा रही है। इसे बाहर निकालते हैं सब को सुबह शाम। हम देख रहे हैं सर फोगर भी लगा है। फोगर लगा है। फोगर से क्या लाभ होता है? फोगर से लाभ होता है गर्मी के दिन में, मतलब वो फुल बनाए रहता है, फैन वगैरह। और टेम्परेचर भी 10 डिग्री से 15 डिग्री जो शेड लगा है इस तरह कम करता है, यही ना? तो ये आप फोगर कहाँ से लिए थे? दिल्ली से लिए थे। कितना लगा था सेट करने में? ये तो इस पे कितना लेते हैं, मतलब ये जो घंटी है इसका ये कितना लेते हैं, कितना पीस? इसमें तो कम से कम अगर बड़ा एरिया होता। सेट करने में कितना आपको खर्च पड़ा? इसको सेट करने में 2.5 से 3 लाख रुपया लगा। इतने मवेशी के रखने में, इतना जगह में। केवल फोगर में? नहीं, फोगर में नहीं, पूरे विधि व्यवस्था में। और पंखा उंखा सब लेकर के? हाँ 2.5 पौने 3 लाख रुपया। इस शेड को बनाने में कितना खर्च हुआ होगा सर? शेड को बनाने में 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया शेड बनाने में खर्च हुआ। हम देख रहे हैं सर शेड का हाइट जो है कम है, इसलिए गायों को जो है गर्मी भी लगती होगी। तो इसके लिए आप ऊंचा नहीं कराए?
ऊंचा नहीं करा है, इसको चेंज कराना है, मिट्टी वाला शेड डालना है। ये गलत डाला गया है, ये जी, टीने का शेड नहीं होना चाहिए, जी। वो मिट्टी वाला होना चाहिए, उसे हीट कम हो। हाँ हीट कम होगा, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सर ये हाइट कितना होगा ये नाद का? यहाँ पर ये भी उतना ही 3 फीट के लगभग, 2.25 फीट। और इसमें आप जो है इसमें भी 2 गाय खाती है, कितना लंबा है? हाँ 2 गाय है, ये 4 फीट है। 4 फीट है। तो इसमें एक नाद में कितनी गाय खाती है? 2 गाय। 2 गाय खा लेती है। तो गायों में लेकर के सर कोई ऐसी समस्या होती है कि कोई गाय जो है बार बार रिपीट करती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है, या 21 दिन पर पुनः जो है हीट हो जाती है, तो ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं? हाँ ऐसा है, ऐसा होता है। तो उसके लिए आप क्या उपाय करते हैं? कोई मिनरल वगैरह चलाना पड़ता है जी। और मतलब वो पाल नहीं खाने का कारण होता है, मतलब बार बार हीट में आती है, जो बच्चा देने के बाद ना लोग जो यूट्रस उसका बढ़िया से साफ़ नहीं होता है, मतलब उसमें इन्फेक्शन कुछ कचड़ा रह जाता है, या बच्चा निकालते समय फंस गया हो बच्चा, उसका कोई नस खींचा जाए यूट्रस का, उसकी वजह से वो पाल नहीं रोक पाती है। तो उसके लिए मतलब कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज कराया जाता है, तो उसके माध्यम से मतलब फिर उसके बाद वो हीट में आती है, जब पाल देने के बाद फिर रोकती है वो पाल। कभी कभी क्या होता है सर कि गायों को बच्चा देने के 2 महीने पहले जो हमें छोड़ देना चाहिए, 2.5 महीना, हाँ 2-2.5 महीना पहले जो है दूध नहीं निकालना चाहिए। 3 महीने का रेशियो लेना चाहिए, और फिर जाते जाते 2.5 पौने 3 महीना मतलब। तो कभी कभी गाय जो है ड्राई नहीं होती है, तो उसके लिए ऐसा आपके साथ समस्या हुई है कि नहीं, कि गाय जो है बच्चा देने तक दूध देती रह गई? हाँ मतलब वो तो टाइम डेट नोट करना पड़ेगा ना। जी। हाँ उसके पहले आपको मतलब तैयार रहना पड़ेगा कि जैसे ही 6 महीना हुआ आप तैयारी कर लीजिए कि उसका थोड़ा सा चारा कम कर दीजिए, जो मतलब चारा नहीं, भूसा, ये क्या बोलते हैं, सुधा दाना वगैरह जो भी आप खिलाते हैं, ये सब कम करना पड़ता है। उसको चोकर पे खिलाइए और धीरे धीरे एक टाइम कर दीजिए, फिर उसके बाद 2 दिन बाद गाड़िए, मतलब एक टाइम 10 रोज़ तक, 1 हफ्ता तक गाड़िए, फिर उसके बाद आप फिर छोड़ के गाड़िए, पूरा एब्सेंट कर दीजिए 3-4 रोज़, अपने से मतलब दूध सूख जाएगा। और एक सवाल है सर कि आप गायों को खाने के लिए क्या क्या देते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है खिलाने को लेकर के, कि हमें गाय को जो है कितना, आपके लगभग सभी गाय जो है हमको लग रहा है कि 18 से 20 लीटर दूध देने वाली हर गाय है। तो इस अगर 20 लीटर की अगर दूध देने वाली गाय है, तो उसका आप क्या डाइट देते हैं? डाइट प्लान आपका क्या है? डाइट प्लान सूखा चारा, मतलब उसके हिसाब से कितना केजी देते हैं? 6 केजी होना चाहिए सूखा चारा उसके लिए एक टाइम में जी। और फिर उसके बाद उसका जो अनाज है जी, गेहूं का दाना। हाँ गेहूं का दाना या मकिया उबाल करके, गेहूं का दाना तो उबालना नहीं चाहिए, उसका बहुत सारा मिनरल जो होता है मतलब भाप में बन के हाँ कम हो जाता है। इसके वजह से हमारे पास चक्की है जी, आटा चक्की, उसमें महीन करके बारीक करके, मतलब एक गेहूं में 8 टुकड़ा करके, आटे की तरह नहीं होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा महीन करने पर वो चिकना हो जाता है, फूल जाता है, तो फिर पागुर करते समय वो मतलब नहीं आता है तो मुंह में, तो उसकी वजह से वो मिनरल नहीं बन पाता है और फिर फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, दूध बढ़िया से मतलब वो बना नहीं पाएगी। इसकी वजह से मोटा होना चाहिए दाना उसका। कि आप जो है जो भी अनाज देते हैं उसको आप फुला करके देते हैं। फुला सुबह करके फुलाते होंगे तो शाम को देते हैं, शाम को फुलाते होंगे तो सुबह देते होंगे। तो एक गाय को लगभग सर आप कितना देते हैं? 8 केजी 10 केजी दोनों टाइम लेकर, दोनों टाइम मिला करके दे देते हैं 10 केजी। हरा चारा के लिए मिल जाता है सरकार? अगर 20 केजी करती है तो 10 केजी अनाज देना पड़ेगा आपको जी। हरा चारा अवेलेबल हो जाता है आपके फार्म? हाँ हरा चारा अवेलेबल हो जाता है, बट अभी 3-4 महीने से नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो 15 गाय है सर, तो 15 गाय में हम देख रहे हैं कि कुछ गाय जो है 2 महीना 3 महीना 4 महीने की प्रेग्नेंट है, कुछ बच्चा देने वाली भी गाय है। तो टोटल आपका दिन का दूध कितना निकल जाता है? 180 और 90 लीटर दूध आपका निकल जाता है जी बिल्कुल। तो दूध सर सेल करने में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी कहाँ सेल करते हैं? हम तो कॉलोनी में है, यहीं से सब निकल जाता है, काउंटर सेल हो जाता है। हाँ काउंटर सेल। किस रेट से सर सेल करते हैं? 45 रुपये अभी फ़िलहाल यहाँ लोकल में भी है, इसलिए हम भी देते हैं। तो 50 के भी चाहेंगे तो निकल जाएगा यहाँ से। 45 रुपया रेट? 50-55 वो भी निकल रेट से मैंने आपका दूध बचता भी है? बिल्कुल नहीं, नहीं तो होता है कि दूध बच गया। बिल्कुल 6 साल से देख रहे हैं हमारे पास से हर टाइम में 20-25 केजी दूध घटा ही रहता है। तो इतनी सर जानकारी दिए हमारे दर्शकों को भी। और लास्ट में आपसे सर एक रिक्वेस्ट है, यदि कोई पशुपालक, क्योंकि बेरोजगारी का समस्या, डेयरी फार्म करना चाहता है तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
स्टार्टिंग में तो उनको मतलब बहुत बड़ा पूंजी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, 2-4 मवेशी रख करके जी। अपने से खुद से जो क्योंकि owner- आप लॉस में जा चुके हैं। हाँ, उसको खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा पहले, तो उस ओनर को वो बहुत सारा अनुभव चाहिए, जी। तब वो काम कराएगा, वो अपने लेबर से या अपने खुद से कर पाएगा। जी। पहले उसको यानी कि कहने का मतलब है- क्या है ना कि उसको मतलब 2-4 मवेशी रखने में साल 2 साल अपने हाथ से स्ट्रगल करेगा, तो उसमें क्या है कि बहुत सारा क्रिटिकल मतलब रोग आता है या बहुत सारी परेशानी जो भी उसको दिख जाता है, उसमें वो जान जाता है कि क्या क्या चीज़ हमको कैसे कैसे किस समय पे कब करना है, क्या नहीं, मतलब बहुत सारा जो कमी चीज़ होता जी। है उसको पता चलता है, इसलिए वो अलर्ट रहता है, मतलब उसको अनुभव बोलते हैं, अनुभव हो जाता है, वो अपना बाद में स्ट्रगल करके अपना मतलब सक्सेस हो जाता है। तो इतनी जानकारी दी है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।